सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्तरीय अर्थ निकलते हैं। यस मैम। बिल्कुल। सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक हैं और लाक्षणिक रूप से शाक्यमुनि और अशोक दोनों के चक्रवर्ती रूप में दोनों सही हैं। राइट है मैम ये भी। बंगाल से जो आज मैम जुड़ी हुई हैं वो अभी प्रेजेंट हैं क्लास में। कौन मैम? अवनी बाबू के स्कूल से। हाँ भाई, अवनी बाबू के स्कूल से पढ़कर आई हैं शांति निकेतन। असल में लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, वो मेरा लैंग्वेज समझ लेती हैं, बस उनका हिंदी का मसला हो रहा है, हिंदी का। चलिए, सरनाजी का स्तूप आया गया है। असल में बंगाल का लैंग्वेज बंगाली होता है प्लस उनका मैम इंग्लिश होता है ना। अशोक के काल में। हाँ, अशोक के काल मैम में। मैं बंगला बोल लेती हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है। अगला देखिए, सारनाथ के दो प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम बताइए, क्या है? ये मैम वाला सर, बोधिसत्व मैथी वाला। एक और विशाल विशाल धर्मचक्र परिवर्तन। वेरी गुड, दोनों आपको बताइए। जी जी। अशोक की लाट में शेर के कितने मुखाकृति हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। 4। हाँ। मैम अच्छा, ये बताइए, जो लोग विजिट किए उन्होंने तो देखा है शेर उकड़ू पीठ सटाए चारों बैठे हुए हैं, तो किसी बुक में खड़े करा देते हैं, किसी बुक में बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैम किसी बैठे हुए जगह हैं खड़े करा रहे हैं। बैक वाले पैर से, मतलब पीछे के पैर से। हाँ, लेकिन कहीं पे खड़े को राइट करा दिया गया, कहीं पे बैठे को खड़े को, जो कि चारों उकड़ू बैठे हुए हैं पीठ सटाए। सारनाथ जी। की सिंह स्तंभ किसके शासन काल में है? अशोक। बिल्कुल, अशोक के टाइम में। चावरधारणी शिल्प, चावरधारणी मौर्य लक्षित मौर्य काल की है। और शिशुनाग वंश होता तो वो राइट होता। हाँ बिल्कुल। कनिंघम के भरहुत के स्तंभों पर स्तंभ किस युग में था? वो वाला मूर्ति मैम क्लियर हो गया, परकम वाला। सुंग। यस मैम। राहुल को अच्छे से समझ आ गया। 9 फीट इसका हाइट है। जी मैम। मैं पता है सडनली बैठी हुई थी, वो तो शुक्र है मेरे नोट सामने ही रखे थे तो मैंने फोटोज क्लिक करके भेज दिया। कनिंघम के भरहुत के स्तंभों पर किस स्तंभ की युग को कैप्चर किया गया है? मैम सुंग। हाँ बिल्कुल। स्तंभ सुंग है। इसी इसी को। को अजातशत्रु की प्रतिमा यस कहते मैम। हैं। जी मैम। शुंग। इसका राइट आंसर मौर्य काल हो जाएगा। अभी परेशान मत होइए, ये वेस्टर्न आर्ट खत्म करा के फिर आप लोगों का ना मूर्ति कला शुरू कर देंगे, तो ओके ऐसे मैम। सब कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जो चीजें आपके पास है उनको आप लोग रिवीजन करते रहिए। सारनाथ में स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु मैम आकृतियों को अंकित किया गया है। मैम सी ऑप्शन सही है। वृषभ, घोड़ा, शेर, हाथी। हाँ बिल्कुल, वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी। मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश जो चढ़ाई गई थी वो कौन से काल की हैं? मौर्य काल। बिल्कुल हमारे काल की हैं। अमरीन प्रेजेंट है क्या? हाँ जी मैम। अगला देखिए, स्तूप प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का। महापरिनिर्वाण का मैम। बिल्कुल, अगर महापरिनिर्वाण। ये ऑप्शन में नहीं होता तो समाधि। समाधि। स्तूप मतलब जो है उसमें समाधि का प्रतीक है, डेड बॉडी मतलब उनके अवशेष इसमें हर्मिका में रखे गए थे, लेकिन महापरिनिर्वाण का ही तो एक्चुअल मीनिंग होता है स्तूप। उनकी डेथ हो गई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं बनाई गई थी? सभी को पता है। गाय की। वेरी गुड, बनी है। सारनाथ पिलर्स कब बने थे? मैम तीसरी शताब्दी। वेरी गुड, 3री शताब्दी। ठीक है, क्योंकि ये मौर्य काल की हैं तो जाहिर सी बात है 3री शती को ही करेक्ट कराया जाएगा। 5वीं में तो गुप्त काल आ गया था। हाँ हाँ। अशोक पिलर्स में लौरिया नंदनगढ़ के बिहार में स्थित है, इसकी हाइट कितनी मैम है? 9.7 मीटर। 9.2। हाँ, बिल्कुल 9.7 मीटर। 9.7। और अजात शत्रु की परखम वाले की? वो 9, ओनली 9 होगी। वो ओनली 9 है, इनको बढ़ा दो, 7 प्लस कर दे, 9.7। जी। सांची के स्तूप हैं? मैम अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। सी। ऐसे है ना। और जैसे कौन सी मैम स्तूप है? अजंता की गुफाएं। अजंता की। वेरी गुड, अजंता की।
इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मौर्यकाल की मेगास्थनीज की। किसकी है हमने ये पूछा है। मेगास्थनीज मैम, मौर्यकाल। हाँ मेगास्थनीज की है। एक सेकंड। मेगास्थनी मेगास्थनीज की है और ये मौर्यकाल की है। हाँ जी जी, मौर्यकाल, वो हमने ध्यान नहीं दिया। महायाना बुद्ध के जो परिनिर्वाण स्थल है, का आधुनिक नाम बताइए। कस्या। कसया क्या राना कस्या अपने बच्चों को डांट रही है क्या? मैम, उनकी वॉइस ऐसे ही आ रही है। अरे अच्छा अच्छा मैम। अच्छा कल डांट अच्छा। रहे थे, जब लाइव ढूंढने का तो अपना वर्क देख के आ जाती कि वर्क कंप्लीट करो। अच्छा। मूर्ख बुद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? कोई तुम बात मेरा नहीं। कंप्लीट करो, हम कह बिहार छुट्टी हो मैम, गया। बिहार में मैम। अरे भाई, अच्छी मदर बनो, बच्चों को डांटो नहीं, प्यार से बात करो। बच्चे भी कहेंगे मम्मी अब तो तुम पढ़ने के देखती चक्कर में है क्यों वो डांट रही कूल हो। डाउन। आती है बहुत। कोई बात नहीं। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री में चाणक्य चाणक्य हाँ बिल्कुल, चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र है। इनको भी आप मौर्य काल में ही पढ़ते हैं। संसार की सबसे जी। पुरानी लिपि कौन सी सबसे है? पुरानी ब्राह्मणी। ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। क्या हुआ? परेशान किया। हाँ चलिए अगला। ब्राह्मी लिपि। 1837 जेम्स प्रिंस। और 1750 में क्या हुआ था? पेंथलर ने सर्वप्रथम। इसको हाँ खोजा था मैम लिटनर ने। पेंथलर करके थे ना, और जेम्स जी। प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक यस स्तंभ मैम। पर लिखी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। जी ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको तो चारों लिपि याद हो गई, जल्दी से बता यस दीजिए। मैम, ब्राह्मणी, खरोष्टी, आर्कमाई, ग्रीक। वेरी गुड। और चलिए इस क्वेश्चन माइक का आंसर कीजिए। अशोक की किस कबीले वहाँ है पाकिस्तान में। मैम, एक इंडिया में, 2 पाकिस्तान में, एक अफगानिस्तान में। वेरी गुड। हाँ, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति थी? मैम, नंदनगढ़ वाले जो 9.7 वाले। हाँ 9.7 नंदनगढ़ वाले में थी। जी। सम्राट अशोक की राजधानी बताएं कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बिल्कुल। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र कही जाती है। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम सफलता जेम्स किसको प्राप्त? प्रिंसेप 1837। बिल्कुल, जेम्स प्रिंसेप 1837। जेम्स अशोक स्तंभ किससे बने हुए थे? उनके सरफेस। चुनार चुनार सैंडस्टोन से। बिल्कुल, जी जी। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है। परखम यक्ष। मौर्य का देखिए ऑप्शन में अगर वो नहीं, वो इसके अलावा और कोई ऑप्शन दे जी है। देते हैं। इसको इसके अजात साथ शत्रु साथ की मूर्ति कहते नंदवंत हैं। दे देता। मथुरा तो संग्रहालय में पहले संग्रहित है। ये मथुरा के परखम ये गांव है, यहाँ से प्राप्त थी, यहीं पर एग्जिबिट है। एक्चुअल में ये अजात शत्रु की प्रतिमा है। इसका हाइट 9 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर ओबदार पॉलिश लगाई गई थी, इसी रीजन से इनको मौर्य डायनेस्टी में रखा गया। ठीक है। मौर्यकालीन निर्मित अशोक पर किस देश का प्रभाव था? ईरान ईरान। बता दें कि ईरान प्रभाव कौन कहा था? ईरानी प्रभाव 2 थे ना फिलोसफर। चार्ल्स फाबरी और चार्ल्स फाबरी और विंसेंट स्मिथ। ठीक है। अशोककालीन स्तंभ पर शीर्ष की आकृतियां उकेरी गई थी। मैम, अजान हो रही है। पशुओं की पशुओं की। हाँ बिल्कुल, पशुओं की। सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बन जाते हैं? उत्कल प्रदेश। उत्कल प्रदेश वेरी गुड। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? द्वितीय तृतीय। हाँ तृतीय। वेरी गुड। वैसे कितनी बौद्ध संगीति थी बौद्ध धर्म में? 4 4 थी ना। और जैन में कितनी थी? 3 चतुर्थ। हाँ, जैन में 2 थी, बौद्ध में। जैन जब आपको पढ़ना होगा तो आप मेरा वो वाला PDF खोल लीजिएगा।
अभ्रंश शैली वाला, बौद्ध पढ़ना होगा तो पाल शैली वाला खोल लीजिएगा, तो ये सारा आपका संगीति वहीं क्लियर हो जाएगा। और अकबर के नागार्जुनी कोंडा की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं थी? मैम 7। 5 7 7 मैम। मैम 7 थी। 4 मैम वहाँ बराबर पे की थी, 4 थी, नागार्जुनी पे आई 3 थी। 4 थी और उसमें दूसरे में नागार्जुनी में थी 3। मैम 5 अलंकृत है। ये पहाड़ी पर 5 गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं? नक्काशी, अच्छा नक्काशी दिया हुआ है तो 5 होगा। 5 है। ठीक है। हाँ, और टोटल कितनी सॉरी है मैम, याद है ना? 7। 7 हाँ, टोटल 7। 2 को मैम माइनस कर नक्काशी नहीं देखे। कोई बात नहीं, बस ये गलती जो कर रही है यहीं पे कीजिएगा, एग्जाम में नहीं तब कीजिएगा। तो कह रहे हैं अलंकृत 5 पे ये 7 होगा। अशोक के पौत्र दशरथ, ये शबनम आपके कल वाला क्वेश्चन आ गया, बताइए। मैम इनका गोपी क्या? गुफा बाह्यक गोपी का 3 तो गुफाएं याद है बनवाई थी इन्होंने। गोपी वाली। अम्मी बिल्ली, एक मिनट। गोपी वाहिवक बच्चे बाटवी। परेशान करे, कभी या बिल्ली परेशान करे। बंद करके नहीं जा सकती थी, खा गई। चलो अगला देखो, अशोक के पौत्र दशरथ, इनमें से जो ये है ना गोपिका, हाँ मुंह यस लगा दी। क्या था मैम? अरे बिल्ली एक हम लोग के तोता को भी खा गई है और हर रोज दूध पी जाती है। मैम भोपाल। वही कह रहे हम लोग के बच्चे अभी परेशान, एक आपको नगर के बिल्ली पास परेशान थी। स्थित है। मैम भोपाल। भोपाल। हाँ बिल्कुल भोपाल में है। ठंडी में गर्मा गर्म चाहिए उसको बिल्ली का सांची खाने। स्तूप। प्रदेश के राजस्थान जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप का नाम बताइए। सांची स्तूप। साथी स्तूप। आप बनारस में है, भरूच भी, भरूच एमपी मध्य विदिशा। प्रदेश में है, एमपी एमपी में। छतरपुर में। हाँ, अमरावती और आंध्र अमरावती प्रदेश आंध्र गुंटूर प्रदेश जिला। तेलंगाना। हाँ बिल्कुल। इंदिरा गांधी। गौतम बुद्ध ने ये अपना तेलंगाना प्रथम हो प्रवचन कहाँ पर सुनाए थे? मैम सारनाथ। 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 अरे वाह, वेरी गुड। चलिए इनका 2 अजम्पशन और रीजन वाला बता दिए। बुद्ध ने स्वयं कभी अलौकिक दावे नहीं किए थे, ये बात तो सच है। उन्होंने यस सचमुच उन्होंने शैशव सचमुच आत्मा के सही है विचार को दोनों। अस्वीकार किए थे। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा को क्या किया जाए, सही कर दिया जाए? अस्वीकार पाश्चात आत्मा स्वीकार। जी मैम, सही सही है कर वो भी। दीजिए। सही कर दिए। दोनों सही। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प बहुत किस धर्म। धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। साथी बौद्ध। बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वही सारनाथ। सारनाथ। अनाज की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित की गई थी? चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन कहे जाएंगे? ऋषभदेव आदिनाथ। देव। इसकी सवारी यहाँ भी अब होता है। एक रिवीजन तो बनता है, हम भी तो देखें आप लोग इतना पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट याद हुआ? चलिए बताइए ऋषभदेव की सवारी। बैल मैम बुल। बैल बैल। सर्वनाथ का सांप। हाँ सर्प सांप। मैम। शांतिनाथ का याद है? वेरी गुड, हिरन। ठीक है, अब संभवनाथ का बताइए। घोड़ा। हाँ, घोड़े पे हर बैठना काम संभव है। बिल्कुल घोड़ा। और संपार्श्वनाथ का क्या हम याद कराए थे? सर्प। स्वास्तिक। ठीक है, और स्वास्तिक। अजितनाथ का इतना हाथी। है मैम। हाथी में। हाथी। हाथी। नेमिनाथ का एक नामीनाथ है, नेमिनाथ। शंख। नेमिनाथ अरिष्ट नेमी है, इनका शंख है। वेरी गुड। शंख मैम। और नामीनाथ का क्या याद कराए थे? नामीनाथ का नीलकमल। गए। यस चलिए मैम। इस क्वेश्चन का नहीं इस मैम, क्वेश्चन अभी का याद नहीं हुआ है। सब लोग तो आंसर्स कर लिए हैं, हमको तो आंसर जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनील भाई भीड़ में सबको याद हो गया है तो
वन वन पूछते तो शायद भूल जाते हैं। सारनाथ में लॉयड कैपिटल। चमकदार पत्थर। चमकदार पत्थर, सुनील पॉलिशदार नंदराम पत्थर। सुन रहे हैं, बोल रहे हैं अभी हम एक्सप्रेस करते हैं, याद नहीं, वो एग्जाम में हम बिल्कुल टू द पॉइंट 125 में से 125 करके आएंगे। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची के महास्तूप स्थित है? मैम एमपी के रायसेन जिले। एमपी। हाँ, एमपी के रायसेन जिले में, सर रॉयलेट वाला। मध्य प्रदेश। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया? मैम वृषभ। वृषभ। सब। वेरी गुड। दीपिका क्लास में नहीं है क्या? दीपिका जी क्लास में भी है और किचन में भी है लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसका राइट आंसर सही कहे ना? हाँ, जी सब मैम, बोलने सही लगी बोली। हैं। तबीयत ठीक नहीं हुआ क्या आपका? अंतर्यामी है हम। ठीक है मैम, ठीक है। वो ऐसा है ना मैम, वो हमको नहीं लगता कि वो कभी ठीक होगा। ऐसे बढ़िया जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। सांची स्तूप पर किस लिपि का संदेश खुदा है? का होगा फिर। मैम बात नहीं, सांची कहते हैं पर ना। ब्राह्मणी। हाँ, हो गया। ब्राह्मण। कोई बात नहीं। हर तकलीफ के बाद, रात के बाद, एक अंधेरी रात के बाद उजाला आता है ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में आएगा। बस आपकी जॉब लग जाए जल्दी से, सभी की लग जाए, सब लोग खुश रहें। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस साल की है? मौर्य। मथुरा संग्रहालय में मौर्य। है, 9 फीट ऊंची है। हाँ, अरे वाह वाह, वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन। मतलब बोलना भी नहीं पड़ता है, पहले ही पूरा आंसर आ जाता है। भारतीय वास्तुकला के सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश मैम द्वार लोमस है? ऋषि गुफा बराबर की पहाड़ियों पर। लोमस ऋषि गुफा बराबर। बिहार में। हमारे वो भी घबरा जाते देख के कि बच्चों ने तो क्वेश्चन मैम जितना पूछ रही थी उससे ज्यादा आंसर आ रहे हैं। लोमस वो वाले क्वेश्चन बनाएगा, देख लेगा तो। घबरा जाएंगे, बोलेंगे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनाए ये लोग, फिर उसको याद कोलंबस, करके बैठते हैं। फिर वो सर मैम, फिर वो कोलंबस बन जाए दुनिया के, तब पेपर बनाया। निम्नलिखित में से किस सम्राट के धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग, तो आपको पता ही है। अशोक। मैम अशोक। हाँ, मौर्य काल, मौर्यकाल अशोक। जी। अगला देखिए। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। बिहार में है। ये वही वाला है जिसकी स्टोरी आप लोग को पता है। पाटलिपुत्र। हाँ, मान नहीं, तृतीय भाव संगीत भी यही बनाया, थी। भगवान ने बनवाया इसको। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बने चक्र कहाँ पर है? सारनाथ उत्तर सारनाथ, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सारनाथ के उत्तर प्रदेश, अशोकीय स्तंभ से। वाकाटा का राजा कौन है? मैम ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण है। ब्राह्मण। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नंदगांव में है, 9.7 मीटर ऊंची है। हाँ, वेरी गुड। अब गुप्तकालीन मंदिर कला देख लीजिए। गुप्त कला की मूर्तियों में यमुना नदी का वाहन के रूप में किस जीव को कुर्म। बनाया गया है? यमुना कुर्म, गंगा मगरमच्छ। हाँ, यमुना का कुर्म है, गंगा का मगर। आई थिंक ये आपके पिछले साल ही तो एग्जाम में पूछा गया, 2021 में। हाँ, जी। कौन था ये वाला क्वेश्चन, कौन करेक्ट करके आया था? के कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष और स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया गया था? गुप्त काल। मैम मौर्य काल। गुप्त काल को मैम। आप लोग बताइए। उत्तरी भारत दिया है, उत्तरी भारत में दिया काल है होगा। सॉरी मैम गुप्त काल। और स्वर्ण काल। आपको पता है ना, गुप्त मैम। हाँ, बिल्कुल। भारतीय स्वर्ण काल जो है ये गुप्त काल है। और यस मैम। अगर जी मैम। वैसे पूछ लिया जाए तो मुगल हो जाएगा। ऑप्शन के जी अकॉर्डिंग मैम। देखिएगा, एग्जाम में पूछ के आ रहा है। सुल्तानगंज वाली जो है आदमकद, ये मैम गुप्त काल की ये है। गुप्त काल की है मैम। ये गुप्त काल की है। और प्रेजेंटली कहाँ एग्जिबिट है, याद है ना? यस मैम। बर्मिंघम बर्मिंघम संग्रहालय बर्मिंघम में।
हाँ, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर कहाँ? क्या है सर्वतोभद्र? मंदिर 5 देवगढ़ के दशावतार मंदिर शताब्दी में। में ना। जी बिल्कुल। शिखर युक्त प्रथम मंदिर सबसे शिखर पहले युक्त यही था। मंदिर है मैम। हाँ, सर्वत पंचायतन शैली में है। 5वीं शताब्दी का है ये। जी। ललितपुर झांसी में है। ललितपुर हाँ, झांसी, हाँ जी। ललितपुर झांसी। यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा गया था पिक्चर देखकर। यस अगला मैम। देखिए, यह मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? 425 ईस्वी। वेरी गुड। 425 मतलब वही गुप्त काल शुरू हो जाता है 5वीं 5वीं। शताब्दी। मैम ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आता, कौन सी मंदिर की बात? ये देवगढ़ देवगढ़ के के दशावतार मंदिर। अभी बताएं तो नेट में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को करा रहे हैं। मतलब देवगढ़ का दशावतार मंदिर की वास्तुशिल्पी शैली कौन मैम सी है? नागर शैली। हमारे उत्तर भारत में है तो उत्तर जी भारत मैम, नागर शैली। वेरी गुड। अब देवगढ़ के दशावतार मंदिर के मूर्ति के रूप ज्ञात होते हैं, कौन से हैं? विष्णु अनंत साई। हाँ जी मैम। जी जी, विष्णु लेटे अनंत हुए साई जी। दिखाए गए हैं, लक्ष्मी पाँव दबा रही हैं। जी। अगला, जी मैम। पैनल्स में निम्न में से तल की आकृतियां, वही देवगढ़ के दशावतार आयुध मंदिर का पुरुष बात और कर रहे हैं। दैत्य। जी मैम। हाँ, वेरी गुड। आयुध पुरुष और आयु तो दैत्य। पुरुष और दैत्य, यही मतलब 5 क्वेश्चन पूछा गया था। यस मैम। हमने हम लोगों की पढ़ाई बहुत वीक है। ये मूर्ति कहाँ अवस्थित है? मैम दशावतार मंदिर देवगढ़। शबनम घोल के एकदम पी गई है। हाँ वही तो हमको भी लग रहा है। सबकी देवगढ़ के मेमोरी जी, आप तो सही है, हम लोग का चिप तो बनवा ठीक के होगा। लगा लिए माइंड में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इतना भागते हैं मैम जीके जीएस आएगा कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे करके दुनिया की चीजें पढ़ने बैठ जाते हैं। तो कम से कम पहले ये तो रट लीजिए। ये छुई ही नहीं है मैम। नहीं, हम हम भी नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं। अभी आज भी पता है, बहुत 2-3 बच्चों का कॉल आया था, मैम जीके जीएस आएगा। मैं बोली अरे मैं क्वेश्चन पेपर मैम थोड़ी करवाऊंगी। कितने टीचर्स तो जीएस की मतलब क्लास भी स्टार्ट कर दी है टीजीटी आर्ट की। अभी आयोग वाले जब तक रिलीज नहीं किए हैं तो ये और कहना कुछ भी तो बच्चे गलत इतने है। बेवकूफ है सब जुड़ भी गए पढ़ने में। नहीं नहीं, सही है कि मन बहकेगा तभी हम सब आएंगे आगे। बिल्कुल जी सुनिए सुनिए, सर एकदम माइंडेड है मैम। अब हम सबको बताएंगे आप लोग जीएस पढ़िए। मंदिर के हाँ जीएस से बाहर कम से कम सबको 50% प्रचार करिए आएगा। जी के। जी, एक शाखा के आनंद शाही के विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। मैम दशावतार मंदिर देवगढ़ की देवपुर में। दशावतार मंदिर। को रख लेने इसमें अगला रखो, देखिएगा, ये पकड़ो। गुप्तकालीन देवगढ़ के दशावतार मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। विष्णु को। सीक्वेंस अरेंज करना है आपको। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही क्रोनोलॉजी चलो खिलाओ हमारे। बताइए कहाँ की? मैम सांची, भोमरा, देवगढ़, बोध गया। सी अरे होगा। वाह, वेरी गुड। नहीं, नेट वाले बच्चों का एकदम स्पीड में आंसर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ये ना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है वास्तुकला मंदिरों का, ठीक है। देवगढ़, बोध मैम गया, ये होगा सांची ना और भूमरा। सांची, भूमरा, देवगढ़, बोध गया ना मैम। साची घुमरा। मैम सी होगा। मैम हेलो मैम। मैम इनको एग्जाम भी कराया है, लेकिन सी होना चाहिए क्योंकि हेलो सबसे मैम। सांची है। जी हाँ 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 हाँ, मैम यही हम भी कह रहे थे मैम, सी वाला ऑप्शन हम भी बोले, जैसे सांची सबसे पुरानी है, गुप्त काल की प्रथम मंदिर है ये। हाँ, ये जो पहचान गलत तो क्वेश्चन है तो बोलेंगे नहीं। नहीं, सही बात। और नहीं नहीं, बोलना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का नहीं मैम, बताइए। जैसे ना गुप्त कि वो प्राचीन है ना गुप्त काल मैम, का इसलिए प्रसिद्ध मंदिर ऑप्शन लग भीतर रहा था गांव। सही। भीतर गांव में पहुंच जाती है। प्राची है सर पर। मैम भीतर गाँव है कानपुर। भीतर क्या हुआ मैं?
मैम कहाँ गई? आ गए। हेलो मैम। हो गया था मेरे साइड से, और हम जी क्लास कर आवाज रहे आ रही है मैम। हैं, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अगला देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध ईट मंदिर कहाँ पर है? मैम भीतर भीतर गांव। गांव। कानपुर। भीतर गांव, क्योंकि वो वाला ईंटों वाला पूछा है ना सबसे, वो क्या बोलते कानपुर। हैं, शिखर वाला पूछा जाता तब आपका देवगढ़ हो जाता। भीतर गांव। जी जी। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण के संग्रहालय में संग्रहित है। ये वाराणसी हमारे में। भारत कला भारत भवन। कला भवन वाराणसी। हाँ, भारत कला भवन वाराणसी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्राकृतिकवाद के साथ आकृति तथा भावना के पूर्ण विलीन हो गए थे? गुप्त काल। काल। बिल्कुल, गुप्त काल। दो स्टेटमेंट दिया गया, ऑप्शन और रीजन। सबसे पहले क्लासिकल गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की इंद्रियग्राही और आध्यात्मिक को फोकस किया गया, ये तो सही है। ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक कुषाण युग में ले गई थी, तो नो ऐसा नहीं मैम। है ना कि कोई शैली किसी और में लेके चली जाएंगी। एक सही दिया। हाँ। यस मैम। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित जी किया गया था? गदा। सहचर। मैम। सहचरी। सहचर। वेरी गुड। चैन मुद्रा में सहचरी मिली क्या होता है? सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनाई गई थी? विष्णु। विष्णु जी की। जी मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं जाते हैं बनी ना हैं, इसलिए। मथुरा की जो लाल बलुआ बौद्ध पत्थर। प्रतिमाएं हैं वो किससे बनाई गई थी? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर रेड। लाल बलुआ पत्थर मैम। जी। वराह किसका अवतार है? विष्णु के 10 विष्णु जी अवतार का। बताइए। विष्णु का मैम। 10 अवतार का नाम याद है ना? यस मैम। चलिए अगला बस। देखिए। निम्नलिखित में से देखिए, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, कल्कि, बुद्ध, वामन। परशुराम, राम, वामन। हो गया 10। यस मैम। निम्नलिखित में से जी हाँ, लास्ट में आएंगे। फिर दशावतार मंदिर। 4 पूछा जाता है। हाँ, सबसे लास्ट में कल्कि। 4 क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है ना इनका। विष्णु के 10 यस अवतार, मैम। मत्स्य कूर्म, से वराह, कुर्म नरसिंह, वराह इन 4 को नरसिंह याद रखें। सर्वतोभद्र परशुराम के राम वामन मंदिर। बुद्ध कल्कि। अवतार कल्कि। 59 का आंसर कीजिए। मैम देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मंदिर। हाँ, सर्वतोभद्र देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग कौन से थे? मंडप गर्भगृह। मुख्य अंग। सी जगते गर्भगृह प्रवेश द्वार। मैम सी राइट है। जगति गर्भगृह प्रवेश द्वार मंडप शिखर 5 पार्ट्स हैं। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले जगती बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद गर्भगृह बनाया जाता है, फिर यहाँ पे प्रवेश द्वार, यस मैम। फिर प्रवेश द्वार के बाद मंडप, शिखर, ऐसे ही तो और सब में रिप्रेजेंट कुछ होता है। स्तूप के भाग हैं। हाँ। उदयगिरी caves carved during the चंद्रगुप्त सेकंड आर लोकेटेड नियर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये आपके नए वाले क्वेश्चन है? एमपी भोपाल में। भोपाल। भोपाल में में। है ये पता है, हरियाणा टीजीटी का है 2018 का। ये मैम गुप्त काल की है। हाँ। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। मैम नालंदा कुमार गुप्त। विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त प्रथम। देवगढ़ के विष्णु मंदिर कब बनाए गए थे, सभी को पता है? 5th सेंचुरी में। 5वीं शताब्दी। गुप्त काल की। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या, कि मेरे ही यहाँ ऐसा ही है? नहीं, इधर भी ऐसा ही हो रहा है मेरी तरफ भी। मेरे साइड भी नेटवर्क प्रॉब्लम है।
अब आवाज ही नहीं आ रही है इस टाइम। रुक तो ब्रेक हो रही खिड़की है। पे बैठे नेटवर्क के चक्कर में, खिड़की के पे इतनी हवा चल रही है, वहीं बैठे। अब भी आवाज आ रही है? अभी आ जी रही जी मैम। है। मैम। जी शबनम खा रही हो क्या? कुछ आवाज आ रही है। शबनम जी चिप्स हमेशा खाती रहती हैं। जी आवाज चिप्स आ रही हमेशा खाती रहती हैं आप। नहीं भाई, दरअसल क्या बगल में बर्थडे था तो बहुत सारा सामान आया, हेलो। तो वही केक खा रहे थे, समोसे। अच्छा, समोसा खा रही हैं। जी अभी आप भी आवाज खा आ रही लीजिए। है? है अभी। क्लियर आवाज है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यस मैम। बगैर मिट्टी के ईंटों का सर्वप्रथम मंदिर कौन सा था? मैम भीतर गांव, कानपुर वाला। दरगाह। विशेषताएं मंदिरों की कौन सी कही जाएंगी? मैम मंदिरों का निर्माण। का निर्माण गुप्त काल से ही तो शुरुआत हुई थी। जी मैम। आलेखन कल बहुलता से प्रयोग किए गए थे। गुप्त शैली में। बहुलता हटा दिया जाता तो कौन सा हो जाता? प्राचीन दे दिया जाता तो? मैम तब होता मुगल। अभ्रंश में। होता हाँ, तब अभ्रंश शैली हो जाता। जी प्रसिद्ध मैम। देवगढ़ के मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्टेबल हैं? ललितपुर। मैम ललितपुर जिला। ललितपुर। इसी में भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल मैम। काल को। जी लौह स्तंभ आयरन पिलर्स कहाँ पर है चंद्रगुप्तों के टाइम में? दिल्ली के मेहरौली में। ये महरौली परिसर में है ना, तो मीनार के परिसर में। 5वीं शती के ध्यानस्थ तो बुद्ध इस्लाम किससे मस्जिद के संबंधित पास है? ध्यानस्थ बुद्ध। काल में। ध्यानस्थ बुद्ध गुप्त काल। हाँ मैम बताइए। गुप्त काल। हाँ, ध्यानस्थ बुद्ध गुप्त काल के हैं। गुप्त मैम जो सिक्कों का बुद्ध थे पहला संग्रह कुषाण कहाँ पर काल पाया में गया था? मैम काली घाट। काली घाट। वेरी गुड। काली घाट में गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी कही जाएंगी? बताइए, मैम ऑप्शन देवताओं के दिए। चारों ओर हालों हालों की के विस्तृत विस्तृत सजावट। हाँ, वेरी गुड। देवताओं के हॉलों के चारों ओर का डेकोरेशंस को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर है? महावराह देवगढ़। देवगढ़। जी बिल्कुल, देवगढ़। वराह की प्रतिमा तो देवगढ़ ही थी। हाँ हाँ, वराह में। गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बैठो मत किताबें एक एक पढ़ते हैं हम, ठीक है? गुप्त चित्रकला वर्णात्मक की दृश्यों को रिप्रेजेंट करता था? सी नहीं। होगा मैम, चित्रकला सी। में बैठी हुई मूर्ति सी होगा विक्टोरिया सी। कहाँ? ये तो हमारे सारनाथ में, ये नहीं होगा। गुप्त चित्रकला में अब ये आज हम दोपहर वाला जो क्लास लिए थे ना, ये सारे मूर्तिकला वाले क्वेश्चन कराते हैं। सी सही होगा, ठीक। मैम सी सही है। जी। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पे खड़ी है? गंगा। मगरमच्छ पे मैम। मगरमच्छ पर। हाँ, मगरमच्छ या फिर मकर। और जी यमुना का है कूर्म या फिर कूर्म कछुआ। या कछुआ। जी। हाँ। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा कांच की प्रतिमा के संग्रहालय मैम में बर्मिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम। बरिंघम संग्रहालय म्यूजियम। मैम गुप्त काल की है। राणा जी सुनार अपनी बलुआ तरफ पत्थर से होगा। म्यूट कर लीजिए। संभवतः प्रकाश प्रारंभ हुआ था। इसका टाइम विक्रम संभव। मैम 58 BC। 58।
दीवार ये फिर किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की। हिंदू मैम जैन है। उदयगिरी की भी बता दीजिए। उदयगिरी, खंडगिरी शुंग काल की कही जाती जैन धर्म। है। ये जैन रिलीजियस है। और उड़ीसा में हिंदू मतलब उड़ीसा में गुप्त काल की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सभी को पता है ऑलमोस्ट। बिहार बिहार में है। मध्य प्रदेश इसकी आगे संबंधित उदयगिरी गुफा से संबंधित है। बताइए उदयगिरी की गुफाएं। गुप्त काल। बिल्कुल, उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की कही जाएंगी। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन थी। अभय में। बिल्कुल, अभय मुद्रा में। अरे खत्म हो गया क्या? चलिए मुबारक हो, लेसन आपका नया शुरू हो जाएगा गुप्त कला। ठीक है, यस मैम। चलिए 15 मिनट रेस्ट कर लीजिए। आप लोग भी बहुत लंबा क्लास हम ले लिए, थक गए होंगे आप लोग।